बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। गलातियों के नाम खातुस का 4 बाप। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारस जब हनूज बच्चा होता है तो उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं होता, हालांकि वो सब का मालिक होता है, बल्कि उस वक़्त तक जो बाप ने मुकर्रर किया सरपरस्तों और मोहताजों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब हनूज बच्चे थे तो इब्तदाई तालीम के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि उन्हें छुड़ाए जो शरीयत के मुताबिक थे और हमें मुतबना होने का दर्जा हासिल हो, और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। लेकिन उस वक़्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम ऐसे मबूदों की गुलामी में थे जो दरअसल मबूद नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा से पहचाने गए, तो तुम क्यों दोबारा उन कमज़ोर और बेकार अनासर की तरफ फिरते हो जिनकी गुलामी तुम फिर करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मौसमों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि मैंने शायद तुम्हारे दरमियान बेफायदा मेहनत की है। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ तुम मेरी मानद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानद हो गया था। तुमने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया। तुम जानते हो कि मैंने पहली दफ़ा जिस्म की कमज़ोरी की हालत में तुम्हें इंजील सुनाई थी, और तुमने अपने उस इम्तिहान को यानी मेरे जिस्म की कमज़ोरी को ना हकीर जाना और ना उससे नफरत की, बल्कि मुझे खुदा के फरिश्ते की मानद, हाँ यीशु मसीह की मानद कबूल कर लिया। फिर तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तो तुम्हारा गवाह हूँ कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें तक निकाल कर मुझे दे देते। पास क्या मैं इस सबब से तुम्हारा दुश्मन हो गया हूँ कि तुमसे सच बात करता हूँ? वो तुम्हारे दिल सोच तो है, मगर नेक नीति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें अलग करना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं के दिल सोच बने रहो। हर वक़्त नेक अमल के लिए दिल सोच होना अच्छी बात है, सिर्फ इस वक़्त नहीं जब मैं तुम्हारे पास मौजूद होता हूँ। ऐ मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारे सबब से दर्द से लगे हैं जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बातें करूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे हक में शुबा है। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के ताबिया होना चाहते हो कि शरीयत की बात नहीं सुनते। ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर वो जो लौंडी से था वो जिस्म के तौर पर पैदा हुआ, और जो आजाद से था वो वादे के सबब से।
इन बातों में तमसील पाई जाती है इसलिए कि ये औरतें दो अहद है। एक तो कोहे सीना का सब जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है। सीना अरब का एक पहाड़ है जो हाल के तौर यरूशलेम से कुर्बत रखता है। ये अपनी औलाद के साथ गुलामी में रही, मगर यरूशलेम बला आजाद है, वो हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है, ए बांझ तू जिसकी औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्दजा से ना वाकफ है आवाज बुलंद कर के चला, क्योंकि छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। पास है भाइयों, तुम इसहाक की तरह वादे के फरजांद हो, मगर जिसे उस वक़्त वो जो जिस्म के मुवाफक पैदा हुआ था उसे आजाद देता था, जो रूह के मुवाफक पैदा हुआ था वैसे ही अब भी होता है। मगर नविश्ता कहता है, लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगज़ वारिस ना होगा। पास है भाइयों, हम लौंडी के बेटे नहीं बल्कि आजाद के हैं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। गलातियों के नाम खत उसका 4 बाब की 3 आयत में लिखा है, इसी तरह हम भी जब हनूज बच्चे थे तो इब्तदाई तालीम के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। 4 बाब की 3 आयत गुलामी की हालत यहूदियों की इबादत और कुर्बानियाँ और तहारतें नाकाबिले कमज़ोर और जिस्मानी थी। और 4 बाब की 10 आयत, तुम दिनों और महीनों और मौसमों और बरसों को मानते हो, मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि मैंने शायद तुम्हारे दरमियान भी पैदा मेहनत की। 4 बाब की 10 है, मानते हो ये अतवार और मसीह अहदों की बाबत नहीं कहा गया, मगर यहूदियों की ईदों की बाबत या उन दिनों की बाबत जिन्हें बुत परस्त लोग अच्छा और बुरा कहते हैं। और 4 बाब की 27 आयत में लिखा है, 4 बाब की 22 आयत में लिखा है, शरीयत की बात नहीं सुनते। ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर वो लौंडी से था वो जिस्म के तौर पर पैदा हुआ जो आजाद से था वो वादे के सबब से। 4 बाब की 22 है, तकवीन की किताब उसका 16 बाब की 15 आयत और 21 बाब की 2 और 9 आयत में लिखा है। और 4 बाब की 27 आयत में लिखा है, ए बांझ तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तो वो दर्दजा से ना वाकफ है आवाज बुलंद कर के चला, क्योंकि छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। 4 बाब की 27 आयत अशाया नबी की किताब उसका 54 बाब की पहली आयत में लिखा है। और 4 बाब की 30 आयत में लिखा है, मगर नविश्ता कहता है, लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगज़ वारिस ना होगा। 4 बाब की 30 है, तकवीन की किताब उसका 21 बाब 10 ता 12 आयत में लिखा है। आमीन।